दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। देखिए वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या जो है टोटल 6 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 6। गीतांजलि के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर खिंद्रनाथ है लेकिन यह रविंद्रनाथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित हुआ था, कब अस्तित्व में आया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह अस्तित्व में आया था 1993 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है इनमें से हो जाएगा माही नदी। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है। तो व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बिल्कुल। कपूर के छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। कपूर के जो छोटे टुकड़े होते हैं वह जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा पृष्ठ तनाव के कारण से जो कपूर के छोटे टुकड़े होते हैं वह सतह पर नाच। संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित है किन से। तो आर्टिकल 356 जो है संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो देखिए जो भारत देश की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है यह लगती है बांग्लादेश के साथ में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब 2 गुना कर दी जाए तो क्या होगा। तो वायु में ध्वनि की चाल जो है 2 गुना कर दी जाए तो इनमें से होगा कि घट जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन ए। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे सलमान रुश्दी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन सी। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की अवधारणा जो है इनमें से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है। दिल्ली मेट्रो, पिंक लाइन, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो या फिर चेन्नई मेट्रो। जो भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है इनमें से हो जाएगा दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन ए। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो कि इनमें से हो जाएगा वर्धमान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो जो भारत का मानक समय जो है यह लिया गया है इलाहाबाद के नैनी के निकट से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन बी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है यह लिया गया है फ्रांस से। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमारगुप्त। बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है टोटल हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग इनमें से कौन सी है। पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, अटल सुरंग या फिर नाथुला सुरंग। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल सुरंग। इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमजोर होने लगता है। तो मनुष्य का दिमाग जो है यह कमजोर होने लगती है टोटल 60 वर्ष के बाद। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन बी, 21 जून के दिन। बम बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग करते हैं। तो बम बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है इनमें से बादाम का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए बैंगन का अधिकतम उत्पादन जो है इनमें से होती है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होती है। तो सबसे अधिक पालक की उत्पादन जो है इनमें से होती है चीन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर बी। शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है। तो शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन नंबर डी। जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है। तो जंगल में जो सबसे निडर है इनमें से हो जाएगा हनी बेजर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन सी, हनी बेजर जो कि जंगल का सबसे निडर जानवर होता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं।
तो हमेशा सोने वाले लोग जो हैं यह कजाकिस्तान के लोग हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन के नाम से इनमें से जानते हैं गाजीपुर शहर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो मछली की आकार का नक्शा जो है इनमें से हो जाएगा जालोर शहर का। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तो वह पौधा जो कि लगाने से मच्छर दूर भागते हैं, तो इनमें से हो जाएगा तुलसी का पौधा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। मसालों का राजा कौन से मसाले को कहते हैं? दोस्तों मसालों का राजा जो है इनमें से किसे कहते हैं? काली मिर्च, धनिया, इलायची या फिर हल्दी को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा काली मिर्च जो कि मसालों का राजा कहलाता है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की जो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं आता है? तो शरीर का वह अंग जहाँ पर पसीना नहीं होता या फिर नहीं आता, तो इनमें से हो जाएगा होठों पर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा पृथ्वी ग्रह जो कि नीले ग्रह के नाम से जानी जाती है। भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है? वह शहर जहाँ की पुलिस जो है सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा कोलकाता पुलिस जो कि सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? तो भारतीय संविधान की किताब को रखा गया है हीलियम गैस के अंदर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी हीलियम गैस। अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? हाय, हेलो, बाय या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी हेलो जो कि अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक बोले जाने वाली शब्द है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है हर साल मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? देखिए वह पक्षी जो कि रात के समय भी देख सकती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा उल्लू। उल्लू जो कि रात के समय भी देख सकती है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना हुआ है? तो एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है इनमें से बना हुआ है डल झील के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? चूहा, मगरमच्छ, हिरन या फिर कबूतर। तो भूख लगने पर खुद के शरीर को खा सकता है इनमें से चूहा है। पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो। तो पृथ्वी की बहन जो है इनमें से सौरमंडल में शुक्र ग्रह को कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला इनमें से हो जाएगा कछुआ। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी कछुआ। ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? वह मछली जो कि हवा में उड़ सकती है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा फ्लाइंग फिश। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश। दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा मेहनती जीव इनमें से कीजिएगा चींटी। चींटी जो कि विश्व का सबसे ज्यादा मेहनती जीव है। ऐसा कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? देखिए कौन सा जीव है जो कि 7 दिनों के लिए अपने सांस को रोक सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा बिच्छू जो कि अपने सांस को 7 दिन तक रोक सकता है। धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? नीम, पीपल, आम या फिर केला का वृक्ष। तो देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी के अलावा और दूसरे ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, तो इनमें से हो जाएगा मंगल ग्रह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग जो है इनमें से होती है अमेरिका देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका देश में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग होता है। आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं वह टोटल 3 रंग के होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो महात्मा गांधी का चश्मा खरीदने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है? तो देखिए वह जीव जो कि बिना फेफड़े की होती है, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा चींटी। चींटी जो कि बिना फेफड़े की होती है। इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 4 लीटर, 8 लीटर, 15 लीटर या फिर 3 लीटर। तो एक इंसान को दिन भर में टोटल 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
तो बासी रोटी खाने पर बीमारी जो कि इनमें से ठीक होती है, तो राइट आंसर कीजिएगा डायबिटीज़। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज़। चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चूहे का मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? तो 36 साल में एक बार खिलने वाला पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नाग पुष्प। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह हुआ था काशी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? 1 के नोट पर, 20 के नोट पर, 50 के नोट पर या फिर 5 के नोट पर? तो गांधी जी की तस्वीर जो कि इनमें से नहीं छपती है 1 के नोट पर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? मुंबई, मैसूर, पटना या फिर बेंगलुरु? ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कीजिएगा पटना। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस के अलावा और भी शहर हैं जो कि इससे भी ज्यादा हरा भरा है। भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो सबसे पहले आईएएस की परीक्षा जो है 1950 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है? तो देखिए दवाइयाँ जो है यह बनाई जाती है शेरनी के दूध से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? तो कपड़ों पर अखबार जो है इनमें से छापी जाती है स्पेन देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो गांधी जी की शादी जो है हुआ था 13 वर्ष की आयु में। तो भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा छत्रपति शिवाजी, जो कि सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? और अभी क्वेश्चंस देख चुके हैं, स्पेन देश में जो है कपड़ों पर अखबार। भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, ये भी क्वेश्चन हम अभी देखे हैं। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि बिल्कुल। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका, जापान, भारत या फिर कोरिया ने? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज इनमें से किया था भारत देश ने। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने किया था? तो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा कोरिया देश। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? तो जेल हो सकती है इनमें से अफीम का पेड़ लगाने पर। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर की बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौंग सबसे बड़ा उत्पादन करने वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, जो कि भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पर 25 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह असम में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, असम राज्य। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होती है केरल राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जो है यह जोड़ती है भारत और श्रीलंका को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1961 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सोमनाथ गुजरात, चित्रकूट या फिर पुरी ओडिशा में? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60 बोल रहा हूँ 80+ क्वेश्चंस थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।